राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। अलग अलग पार्टियों में नेताओं की दौड़ लगी हुई है। हर कोई टिकट मांग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत का बोलबाला ज्यादा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता पिछड़ी है। ऐसे में राजस्थान के एक संत ने, जो कि संताराम जी महाराज है, उन्होंने एक संगठन बनाया है और उसके जरिए वो अलख जगाने के लिए अब राजस्थान में यात्रा करेंगे। चुनावी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भले ही अपने अपनी रथ यात्रा निकाल रही हो, लेकिन ये रथ यात्रा कुछ अलग होगी। उसको लेकर हमारे साथ कुछ संत जी है। क्या कहेंगे? लगातार राजस्थान में अब चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनेता सड़कों पर उतर रहे हैं, वोट मांगने के लिए अब जाने वाले हैं। उससे पहले टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बात आ रही है जातिगत की। आप किस तरह से देखते हैं? जन स्वाभिमान मंच पूर्ण रूप से मानवतावाद स्थापित करना चाहता है। गुंडावाद हमें नहीं चाहिए, भूमाफिया नहीं चाहिए, अराजक लोग नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अच्छे शिक्षित लोग जाति और धर्म के नाम पर हम ना तो वोट मांगे, और ऐसे लोग जो टिकट देते हैं जाति धर्म के नाम पर, ऐसे लोगों से हम लोगों को विचार करना होगा कि हम कैसे राजस्थान को अच्छा और स्वच्छ बना सकते हैं, कैसे हम महापुरुषों के त्याग और बलिदान को सम्मान कर सकते हैं। इसलिए जन स्वाभिमान मंच ने यह निर्णय किया है कि हम आने वाले समय में संविधान की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश भर में एक यात्रा का दौर करेंगे, और जाकर के हमारे दलित भाई, हमारे मुस्लिम भाई, अनारक्षित भाई सारे मिलकर के एक मंच पर सद्भाव और संभाव स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यात्रा के क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? कितने जिलों में यात्रा निकलेगी? यात्रा के जो मुख्य मुद्दे हैं, विशेष रूप से हमारे 10 बिंदु बने हुए हैं, और इस 10 बिंदुओं पर आने वाले प्रेस वार्ता में एक और करेंगे, पूर्ण रूप से आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में यात्रा का दौर, उसकी तारीख और उसका समय समय सब लोग मिलकर के एक निर्णय करेंगे। जल्द ही इसका हम शुभारंभ करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि राजस्थान में चुनावी है, चुनावी साल में आपने ये संगठन क्यों बनाया? संगठन तो पहले ही बन चुका था और हम लोग साल भर से इस पर काम कर रहे हैं, पर कोई भी अपनी बात और हक रखने के लिए, अधिकार रखने के लिए, इस लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा अवसर है जब अपनी बात को रखा जा सकता है। और लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि जो जातिवादी नेता हैं, जो गुंडा राज को स्थापित करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को वोट की चोट मारे, और वोट की चोट का समय ये अच्छा समय है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय चुना है कि हमें ऐसे समय पर काम करना चाहिए। वोट की चोट की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि वर्तमान में तो यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता है, फिर चोट तो सीधा आप कांग्रेस को दे रहे हो। माने कि पर्दे के पीछे बीजेपी की सपोर्ट? ना बीजेपी ना कांग्रेस, हम लोग ना तो कांग्रेस के सपोर्ट ना बीजेपी के सपोर्ट, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता केवल केवल जन स्वाभिमान मंच, ये मंच उन लोगों के पक्ष में है जो लोग कमजोर हैं, जिन लोगों के हक और अधिकार छीन लिए गए, उन्हें हक और अधिकार दिलाने के लिए जन स्वाभिमान मंच काम करेगा। हम किसी सरकार के खिलाफत में नहीं हैं, हम अपनी बात जनता तक रखेंगे, इसलिए इस मंच का गठन किया गया है। क्या राजनीतिक पार्टियां जातिगत देखती है, या क्यों वोट मांगने वाला भी तो देखता है कि मैं इस जाति का हूँ, मेरे इस जाति के विधानसभा क्षेत्र में इतने वोट है, मुझे टिकट दे दीजिए, वो भी तो मांग करता है। कहीं व्यक्ति और दोनों पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, वो जातिगत आधार पर टिकट देने का काम करती है। इससे हमारे राजस्थान का विकास भी अवरुद्ध होता है, और एक जो जातिगत जहर जो राजस्थान में दिख रहा है, वो उससे पूरी मानवता जाति बड़ी परेशान है। क्योंकि मैं ढाणी, गांव, शहर में सब जगह जाता हूँ, और मुझे लगता है कि, और मेरा ये मानना है कि मैं सन्यासी हूँ, और सन्यासी की कोई जात पात नहीं है। जाति आपकी खाली व्यक्तिगत तौर पर रहे, अच्छी बात है, पर जाति हमारे इस चुनावों में सीटों के आधार पर, आरक्षण के आधार पर, और ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। नहीं, लगातार जब आप बात कर रहे हो कि क्या अब जब बीजेपी और कांग्रेस को आप सपोर्ट नहीं करोगे, उनके नेताओं को सपोर्ट नहीं करोगे जो टिकट लेके आएंगे, जातिगत आधार पर बात कर रहे हो, किसको सपोर्ट करोगे फिर आप? हम जो व्यक्तिगत लोग जो हैं, जो लोग आएंगे अपने हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे, उन लोगों का हम लोग समर्थन करेंगे जन स्वाभिमान मंच के द्वारा। नहीं, बात तो ये आ रही है ना कि यदि आप चुनाव लड़ोगे तो तीसरा आदमी ये बोलेगा आप इस जाति के हो, और फिर आपको फिर क्यों वोट दें? हम जातिगत की बात नहीं करेंगे, ये आपसे बार बार कह रहे हैं। जातिगत के लिए तो हम लोग इस जातिगत व्यवस्था को, ये व्यवस्था घर तक सीमित रहे, व्यक्तिगत रहे। इस जातिगत व्यवस्था का जो ढांचा जो बिगड़ चुका है, इसमें इसको समान पे लाने के लिए, पटड़ी पे लाने के लिए ये जन स्वाभिमान मंच काम करेगा। बात ही तो, बदलाव कैसे लाओगे आप? बदलाव लाएंगे हम लोग, गांव गांव, ढानी ढानी पहुंचेंगे, लोगों तक बात रखेंगे, और मुझे लगता है हमारी बातों को सुनकर के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और एक ऐसा वातावरण बना देंगे कि लोग मजबूर होकर के, जातिवादी नहीं, अच्छे व्यक्ति को
जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनमें दया करुणा प्रेम है, जो नारी रक्षा की बात करते हो, ऐसे न्यूसेंस लोगों के खिलाफ में हम सदैव रहेंगे, उनके पक्ष में नहीं हो सकते। अच्छे लोगों के पक्ष में रह करके इस राजस्थान की व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। उसका क्राइटेरिया आप तय करोगे या जनता तय करेगी किसको वोट दें किसको नहीं दें, ये आप बताएं। ये तो जनता तय करेगी, हम तो हमारी बात रखेंगे और बात रखने का सबको अपना अधिकार है। जन स्वाभिमान मंच पे अपनी बात रखेगा, अब इसको पब्लिक स्वीकार करेगी और हम जन जन तक पहुंचेंगे हमारी भावनाओं के साथ में, तो मुझे लगता है कि सब जरूर बदलाव जरूर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो सभा में जितने भी लोग आए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो चुनावी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या उनके सपोर्ट में आप रहोगे? यहाँ जो लोग आए हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे संगठन यहाँ पर आए। आप देख सकते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पहुंचे हैं, हमारे दलित भाई भी यहाँ पहुंचे, हमारे सहयोगी भाई और बहुत सारे संगठन, ब्राह्मण समाज देखे, बहुत सारे संगठन यहाँ पर आए हैं। ये सबकी पीड़ा थी और सबकी पीड़ा का ये जिम्मा मुझे दिया गया और इस जिम्मे को मैं निभाने से बेखूबी से प्रयास करूंगा। और जो लोग चुनाव लड़ेंगे, हम आशा करते हैं कि वैसे मूल रूप से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ में, और कोई लड़ता है तो पार्टी से लड़े, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, उनका वो व्यक्तिगत जाने। सुदर्शन चक्र को आपने लिया है एक प्रतीक के तौर पर, इसको कैसे देख रहे हैं? सुदर्शन चक्र शिशुपाल की गर्दन काटने का काम करता था और आप देख सकते हैं कि कंस जैसे लोगों का विनाश करने का काम करेगा। और वही सुदर्शन चक्र, वोट की चोट, हम जनता को जाकर अपनी बात रखेंगे और जनता जब हमारी बात को सुनेगी और सुनकर ये निर्णय करेगी हमें किन को चोट मारनी है, वो जनता तय करेगी। आपकी नज़र में? मेरी नज़र तो सब पर बराबर, मेरा काम सन्यासी, मेरा सबके प्रति नज़र का भाव वही है, सम्मान है। परंतु कहीं यदि गलत होता है तो मन में पीड़ा जरूर होती है, उस पीड़ा के लिए हम लोग आपके बीच में पहुंचे। गहलोत सरकार के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? गहलोत सरकार के जो भी कार्य, वो अपनी, आप सभी जानते हैं भली भांति किस प्रकार के उनके कार्य हैं। सभी अपना अपना कार्य अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में ये तो नहीं होगा कि भी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो या कांग्रेस को सपोर्ट करते दिखोगे, क्योंकि जब बल होता है तो फिर हर कोई मांगता है कि भी आप सपोर्ट कर दीजिए, हमारा मंच पर आ जाइए। नहीं, जन स्वाभिमान मंच राजनीति की बात नहीं करेगा। जन आप स्वाभिमान भी मंच, चुनाव नहीं लड़ोगे? मैं चुनाव लड़ने का कोई मानस नहीं है। ये थे समताराम जी महाराज, जो कि अब लगातार राजस्थान में अब दौरे करेंगे, अपनी यात्रा निकालेंगे ताकि आम जनता के मुद्दों को वो उठा सके। और सबसे बड़ी बात कि जातिगत का विरोध कर रहे हैं, जो वोट की चोट इनको कह रहे हैं कि जो भी जातिगत आधार पर यदि टिकट लेके आता है तो उसको वोट की चोट से जवाब दीजिए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।